हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है और क्रोम पे आके स्क्रीनर डॉट इन को ओपन करना है। और सबसे पहले गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो स्क्रीनर। सबसे पहला जो आएगा स्क्रीनर वही है। और अब स्क्रीनर पे जैसे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे क्लिक करना है। और उसके बाद कोई भी कंपनी जिसका आपको एनालिसिस करना है फंडामेंटली, तो उसका नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो टाटा मोटर्स खुल गया है। अब आप ये देख सकते हो इसका करंट प्राइस। उसके बाद क्या 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 चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो कंपनी के बारे में पूरा डेटा, जैसे ये टाटा मोटर्स के बारे में अबाउट सेक्शन दे रखा है कि टाटा मोटर्स करती क्या है, टाटा मोटर्स क्या है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, का क्या क्या वो चीज़ें ऑटो में सप्लाई करती है, जैसे कार्स हो गए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, बसेस, और इसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, इंडिया, यूके, ये सब थोड़ी बेसिक जानकारी है। और उसके बाद ये की पॉइंट्स में आओगे तो और भी जानकारी मिलेगी कि कितना कितना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे जैगुआर लैंड रोवर से 67%, कमर्शियल व्हीकल से 19, टाटा पैसेंजर व्हीकल से 11, फाइनेंसिंग से 1% 2%। बाकी आप यहाँ पे और डिटेल में जा सकते हो एक्सपेंशन के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताता हूँ, कैपेक्स क्यों बोलते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब कंपनी अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रही है और अच्छी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेगी और अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करेगी, उसको बोलते हैं कैपेक्स। और उसके बाद आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको मतलब थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या और क्या क्या ज़रूरी चीज़ होती है। तो सबसे पहले आ गया मार्केट कैप। मार्केट, टाटा मोटर्स का मार्केट कितना बड़ा है, साइज़ कितना है, ये करेंट प्राइस हो गया, ये हाई लो हो गया, 52 वीक 52 हाई लो। उसके बाद बुक वैल्यू, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है पर आप तब भी देख सकते हो। बाकी आपको स्टॉक पी सबसे मेन होता है, जो बोला जाता है पी रेशियो बोलते हैं। पी रेशियो का मतलब होता है कि आप सिंपली, पी रेशियो का मतलब ये है कि आप कितने रुपीस पे कर रहे हो 1 रुपये प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही है। मतलब आप जो मार्केट है वो कितना पैसा देने को तैयार है 1 रुपये के प्रॉफिट के बदले में। तो जैसे यहाँ पे स्टॉक का पी आ रहा है 10.8 आ रहा है स्टॉक का पी। अब यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट है अपना, वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम, जो टाटा मोटर्स 1 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, हम उसके पीछे 10 रुपये देने को तैयार हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। और इसका कंपैरिजन भी लोग करते हैं। ये पीयर्स में आओगे आप, पीयर्स में देखोगे तो जितने भी टाटा मोटर्स का और कंपटीटर्स है, उनको आप, उनके साथ आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा का जो पी है वो 10 है। बाकी अशोक लीलैंड का 26, एलेक्ट्रा ग्रीन टेक 189, फोर्स मोटर्स का 29, एस एम एल आईसीजू का 40। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि जो टाटा मोटर्स है उसका सबसे कम पी है। तो लोग, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इसी के थ्रू एनालिसिस करते हैं। जैसे अब ये आपको 10 के पी पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है या अंडर वैल्यू पे मिल रहा है। अगर आप बाकी पीयर से कंपेयर करते हो तो इसका मतलब है कि जो भी, जैसे इसका पी ए 10, तो आप ये देखोगे लीलैंड का 26 है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 189। तो इसका मतलब आपको टाटा मोटर्स इन सब के प्राइस के मुकाबले सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। सीधा सीधा मतलब ये है। उसके बाद आप बाकी एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे ये देखो कंपनी का डेब्ट रिड्यूस हो रहा है, कंपनी ने 5 सालों के अंदर CAGR दिया है इतना, ग्रोथ 93% की ग्रोथ दी है। ये आपको पीयर कंपैरिजन आप कंपेयर कर सकते हो बाकी कंपनी से। उसके बाद जो मेन होता है, जो मेन हमारा काम होता है सबसे पहले, तो आपको ये यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है। ये क्वार्टरली मैं बता रहा हूँ आपको, क्वार्टरली सेल्स की रिपोर्ट है ये, ठीक है। अब आपको जो मेन होता है, जो हम एक कंपनी में देखते हैं कि उसकी सेल्स कैसी है, तो यहाँ देखो सेल्स उसकी बढ़ती जा रही है लगातार। ये देखोगे तो सेल्स कितनी हो गई, एक जहाँ दिसंबर 2022 में 80,000 करोड़ की सेल थी, वो कितनी हो गई 1,19,986 की अब सेल हो चुकी है। और आप देखोगे तो बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनका इतना है। उसके बाद जो जो सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी ने कमाया कितना, नेट प्रॉफिट कितना करा है।
तो कंपनी ने कितना कमाया, इस क्वार्टर इतना कमाया, इस क्वार्टर इतना कमाया, इस क्वार्टर इतना कमाया। तो ये देखोगे अर्निंग्स टाटा मोटर्स की अच्छी खासी प्रॉफिट जो है उसकी बढ़ती जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, एक कोई भी अच्छी कंपनी का ये साइन है कि उसका प्रॉफिट अच्छा हो, वो प्रॉफिट बढ़ता रहे टाइम के साथ साथ, तभी आपको शेयर प्राइस में बेनिफिट होगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। बाकी अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। ये देखो PDF खुल गई, अब यहाँ पे आप और अच्छे से रिज़ल्ट के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, आप पहले इससे पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने क्वार्टरली रिज़ल्ट का करा था, आप एनुअली भी देख सकते हो, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है। बाकी ये जो है ये है CAGR वगैरह, सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है 10 सालों में, 5 सालों में कितनी सेल ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है, ये सब ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हो, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के ऊपर एसेट कितना है, बाकी कैश फ्लोज आ गए, बाकी की ये डेटा डेज, इन्वेंट्री डेज की, मतलब डेटा डेज बेसिकली वो कि जब कंपनी कितनी जल्दी, कंपनी के जो जितने डेट थे वो कितनी जल्दी पे हो रहे हैं, कितनी जल्दी आ रहे हैं, ये सब वो चीज़ें हो गई। ROC आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और बाकी जो मेन चीज़ होती है किसी भी कंपनी में, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जो मालिकाना हक कंपनी के जो है, उनके पास कितने शेयर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स के पास 46% और ये कांस्टेंट है, फिर मतलब मेन 50% होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने बाकी आगे भी पकड़ाए हैं शेयर्स, जैसे FIS को इतने शेयर्स पकड़ाए हैं, उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। DIS की, कुछ गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स हैं, और मेन देखो पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग्स है, 18%। प्रोमोटर्स के पास बेसिकली यार 40-50% होल्डिंग्स होनी चाहिए, तो एक अच्छा साइन होता है। बाकी यहाँ पे आप कॉन कॉल्स पढ़ सकते हो, कॉन कॉल्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना। और कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं है आप बता सकते हो, मैं और वीडियोज़ अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही चैनल को प्यार दिखाना। बाय। और एक चीज़ और है, जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह है वो भी मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करनी है। एनुअल रिपोर्ट से आप एक और अच्छी कंपनी के बारे में ओवरव्यू ले सकते हो, और अच्छी तरह से कंपनी के बारे में जान सकते हो। तो वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाय।